बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, गुज़िश्ता एक हफ्ता और हालिया दिनों की जो सियासत है वो कहीं हैजानी कैफियत ख़त्म होने का नाम नहीं लेने दे रही। अगर ये सारी कैफियत जो है हुकूमत वक्त के लिए भारी गुजर रही हैं तो यकीनी कहीं ना कहीं जो है अपोजिशन के लिए भी मसाइल खड़े किए हुए हैं। अब जनाब, जिस तरह से तहरीक इंसाफ का एक एहतजाजी कॉल पर डी चौक पर कारकुनान लाखों की तादाद पर पहुंचे, जिस तरह से उनके ऊपर शेलिंग की गई, फायर खोले गए, उन पर रबड़ की गोलियों की बरसात की गई, और तो और हमारे प्यारे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह से मिसिंग पर्सन बन गए। रात उन्होंने जिस तरह से एक सनसनीखेज अंदाज में गुजारी, 12 अजला क्रॉस करते हुए जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तक का उन्होंने सफ़र किया, उनकी जेब में एक टका नहीं था। अब जनाब, मालूम नहीं कि वज़ीर आला साहब किन की काली करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करें। या तो वो मजबूर हैं, या फिर वो मिल चुके हैं, या फिर वो दागदार हो चुके हैं, या फिर जो है वो एक बड़ी कुर्बानी देकर आए हैं यहाँ तक। अब जनाब, आने वाले 1 से 2 दिन जो हैं उनमें होने वाली सियासत और होने वाली डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस बात का जो है वो रास्ता दिखाएंगी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई कुर्बानी दी है, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब भी जो है वो बड़ी बड़ी ताकतों को प्यारे हो चुके हैं। तो अब जनाब, हम बढ़ते हैं। आज जिस तरह से दोपहर से एक शोर गुल बरपा हुआ है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को लेकर, ये आपको मैं बताती चलूँ कि पख्तून कौम का एक जो है वो एक रिवायत कह ले आपके, जब भी कोई मसले मसाइल का शिकार होती है कि पख्तून कौम, तो इनके कुछ सियासी जरगे जो हैं, कबायली अमायदीन जो हैं वो अपने जरगे बिठाते हैं और जरगों में जो है तमाम मसाइल का हल निकाला जाता है। कुछ रोज़ पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ये एक धमकी दी गई थी कि हम कबायली अमायदीन का एक जरगा बुलाएंगे और उसमें ये सारा मामला जो है हम रखेंगे कि हमें जो है वो एहतजाजी मूवमेंट शुरू करनी चाहिए, हमें डी चौक का रुख करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी अब गैरत का मसला हो चुका है। जिस तरह से वफाक पर की तरफ से पै दर पे हमारे पर हमले किए जा रहे हैं, हमें अपनी पश्तून कौम का तहफ़्फ़ुज़ करना, बरकरार रखना, ये हमारा फ़र्ज़ बन चुका है। लेकिन आज जनाब मोहसिन दावड़ की सरबराही में जिस तरह से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एक जरगा जो है वो होना था, और मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पर 20 से 30 हज़ार जो कबायली अमायदीन हैं और उनके पश्तून जो हैं उन्होंने इस जरगे में शिरकत करनी थी। मोहसिन दावड़ साहब वही शख्सियत है जो कि बहुत दफ़ा जो है वो जेल की हवा भी खा चुके हैं, और जनाब इनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं, इनकी जमात पर भी इल्ज़ामात रखते रहे हैं कि ये जो है वो बैरूनी फंडेड जमात है। वैसे तो पाकिस्तान में हर वो जमात जिसका जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन जाती है, जिसका जो है वो जो खटकने लग जाती है पाकिस्तान के मुख्तलिर हलकों को, उनको जो है फिर एक लेबल दे दिया जाता है। ये एक बड़ा पुराना वतीरा है कि इनको बैरूनी फंडिंग की जा रही है। सबसे पहले जो है वो पीपी के ऊपर भी कभी ये इल्ज़ाम लगाया गया था, एमकेएम के भी इल्ज़ाम लगाया गया था, और भी बहुत सी ऐसी जमातें। फिर ये हालिया दौर में तहरीक इंसाफ के ऊपर भी जो है बैरूनी फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था। ये आप जानते हैं कितना बड़ा ये ड्रामा चला था। अब जनाब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर भी ये इल्ज़ाम धरा जा रहा है, और मारंग बलोच साहिबा की जो बलोच मूवमेंट है उसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि ये बैरूनी फंडेड जमात है। मैं आपको थोड़ा सा ज़रा माजी में लेके चलती हूँ। ये मंजूर पश्तीन जो हैं ये वही जो हैं वो हस्ती हैं जिनके बाजवा साहब ने जिनके सर पर हाथ रखते हुए कहा था कि ये अपना बच्चा है। उस वक्त मंजूर पशीन को जो है इस्तेमाल किया था रजीम चेंज ऑपरेशन, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत को तब्दील करने के लिए तश्कील दिया गया था। उस वक्त मंजूर पशीन और उसकी जमात बहुत मुहिब्बे वतन जमात थी, लेकिन आज मंजूर पशीन को भी ये समझना होगा किस तरह से उसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। ये हमेशा से होता आया है। हर वो जमात, हर वो सियासतदान जिससे वक्ती तौर पर फ़ायदा लेना, उसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के बाद डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। आज जनाब पीपी और नून लीग भी जो है वह जिस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, कल यकीनी तौर पर जब वक्त बदलेगा उनको भी जो है ठोकर मार के डस्टबिन की नज़र कर दिया जाएगा। तो ये हमारी सियासी जमातों को, सियासतदानों को सीखना चाहिए कि किस वक्त किसका आलाकार बनना है। लेकिन एक मैं आपको बात बताती चलूँ, ये जो मंजूर पशीन के जरगे पर, ये कबायली अमादीन के जरगे पर जिस तरह से धावा बोला गया है और सुनने में आ रहा है कि स्ट्रेट फायर किए गए हैं, ये किसी तरह से भी जमहूरी रवैया नहीं है। अगर आपको किसी जमात के कंडक्ट से कुछ मसाइल हैं, उनके लगाए गए नारों से कुछ मसाइल हैं, तो फिर उनको जो है वो आप
इसी तरीके कार के तहत जो है वो सज़ा दीजिए। लेकिन जनाब इन लोगों की इतनी टांगें कांप रही थी कि आज से ठीक 2 दिन पहले जो है पश्तून कौमी तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर जो है वो एक कदगन लगाकर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि ये बैरूनी फंडिंग लेती है। तो जनाब इसके जो है वो बैरूनी आलाकारों से रबते हैं, ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ये बिला जो भी सारे दावे थे इनको करने के बाद जो है इस मंजूर पशीन की जमात के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। और जनाब इसी पाबंदी की आड़ में आज जिस तरह से IG पख्तूनख्वा और जनाब कमिश्नर की चीफ जो है उनकी सरबराही में जो है वो इनके ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए। अब मैं ये आपको बताती चलूँ कि ये मामला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी बहुत दफ़ा जो है वो वफाक के सामने रख चुके हैं कि निगरां हुकूमत के दौरान जिस तरह से IG पख्तूनख्वा को तैनात किया गया था, मैं उनके काम से, मैं उनकी जो भी उनकी जो एक किरदार है उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। तो इनको बदला जाए, लेकिन बारहा दरख्वास्त करने के बावजूद जो है इनको बदला नहीं गया। तो आज नज़र आ रहा है कि IG पख्तूनख्वा को क्यों तैनात किया गया था, कौन से ऐसे फ़ायदे थे जो लिए जाने थे। अब जनाब आज ही खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में एक तरमीम की गई है, बिल पास करवाया गया जिसके तहत जो है वो जो भी 18वें ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक की जो भी तैनातियाँ होंगी वो पख्तूनख्वा की हुकूमत ही करेगी और वो डायरेक्टली जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ पख्तूनख्वा से जो है वो डायरेक्शंस लेकर की जाएंगी। अब जनाब ये सारा मामला जो है ये इस वक्त मौजूद है। किस तरह से जो है पाकिस्तान की सियासी जमातों को बजाय इसके कि कौमी धारे में लाया जाए, उनको जो है वो बैरूनी फंडिंग का एक इल्ज़ाम धर के उनको जो है जमहूरी जमातों से जो है वो एक कल अदम जमात बना दिया जाता है। ये पाकिस्तान का तर्ज़ हुकूमत बन चुका है, पाकिस्तान का एक निज़ाम बन चुका है कि यहाँ पर जिसकी वजह से टांगें कांपना शुरू होती हैं वहीं पर जो है उसको दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ को इस तमाम जो भी एक रद्द अमल आया है या जो भी एक कार्रवाई की गई है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ, इसके साथ जो है वो उनको इजहारे हमदर्दी जो है और एक जो है यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ भी कुछ इसी तरह की मिली जुली कैफियत से दो चार है। अगर आज किसी भी जमात को इस तरह की वजूहात की बिना पर कौमी धारे से अलग करने की कोशिश की जाती है तो यकीनी तौर पर इसका अगला हदफ जो होगा वो तहरीक इंसाफ भी हो सकती है। अब जनाब जो मैं आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग देने जा रही हूँ कि काजी साहब जा चुके हैं। काजी साहब का ट्रक जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल चुका है। अब काजी साहब की बत्ती जो है वो गुल हो चुकी है। काजी साहब किसी सूरत भी जो है वो अगले 12 से 15 दिनों के दरमियान आपको सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए नहीं दिखाई देंगे। ये काजी साहब जो है तारीख के मुतनाज़ा तरीन काजी साबित हुए हैं और आज जनाब इस बात पर इत्तफाक राय कायम हो चुका है कि काजी साहब का जाना ठहर गया। तो काजी साहब मेरी तरफ से तो एडवांस में आपको टाटा बाय बाय। जिस तरह के फैसले आपने किए ना, जिस तरह का आपने पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किए ना, तारीख में तो आप अपना नाम लिखवा ही गए हैं। जस्टिस मुनीर से भी बदतरीन तारीख आपकी साबित हो चुकी है। आने वाले दिनों में लोग आपको जिन नामों से पुकारेंगे ना, गुमनाम तो आप रहने नहीं देंगे आपको कोई भी। पाकिस्तान के लोग जो है इसका बड़े ही जालिम है, जो भी कोशिश करते हैं ना उसको गुमनाम रहने, उसको बल्कि पकड़ पकड़ के जो है सोशल मीडिया की नज़र करते हैं और सोशल मीडिया में उसको जो लानते और फटकारें पड़ती हैं ना, वो तो इस वक्त जो है उसका आलम तो आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए तो आप इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। जनाब मौलाना साहब ने भी जो है वो बिल्कुल चिट्टी ना कर दिया कि मैं तो काजी साहब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनाब दूसरी तरफ जो है और भी बहुत से मामला जो है वो पसे पर्दा तय पा चुके हैं। अब जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो नए चीफ जस्टिस मुकर्रर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके तैनात करने से पहले, उनको जो है वो नोटिफिकेशन जारी करने से पहले, उनको इस बड़ी कुर्सी पर बैठने से पहले 3 उनसे जो है वो यकीन दहानियाँ मांगी गई हैं। इतलात के मुताबिक पहली यकीन दहानी ये है कि जी आप 8 फरवरी के इलेक्शन को नहीं छेड़ेंगे, उनके नताइज से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा हो रहा है वैसा ही करने देंगे। दूसरी जानिब जनाब जो दूसरा बड़ा मुतालबा किया गया है कि आप इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ नहीं देंगे। और जनाब तीसरा जो अहम नुक्ता है वो ये है कि 6 जजेस के खतूत वाला जो मामला था उसके ऊपर भी आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने इन सब बातों पर कंप्रोमाइज़ कर लिया तो यकीनी तौर पर वो भी फिर उसी सफ में खड़े हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन तो जनाब वो इसकी पूरी कोशिश यही है कि काजी साहब किसी तरह से एक्सटेंड करें। लेकिन जनाब आइन और कानून के मुताबिक अगर
जस्टिस मंसूर अली शाह भी जो है वो अपने फैसले नहीं करते, आप प्रेशर जो है वो बेयर नहीं करते, आप पाकिस्तान के बहुत मोतबर इदारे का इस्तेहकाक बरकरार नहीं रखते, तो फिर शायद काजी साहब के जाने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो। लेकिन मेरी अपनी एक गट फीलिंग है कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे। और जनाब इस बेंच में बैठे हुए जो बाकी जजेस हैं, मुझे उन पर भी यकीन है कि कानून और आइन की बालादस्ती की खातिर उन्होंने जिस तरह से अब तक जो भी मसाइब, जो भी उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है, वो उस प्रेशर को कैरी करते हुए जनाब अपना जो भी आने वाला मुस्तकबिल है उसमें पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और जुडिशल सुपरमेसी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेर नहीं करेंगे। तो काजी साहब आप दीवार पर लिखा हुआ देख लीजिए, आप जा रहे हैं, टाटा बाय बाय सी यू। अब जनाब आपको कोई गुड डे भी नहीं कहेगा, अब आपको कोई गुड लक भी नहीं कहेगा, आपको कोई बेस्ट विशेस भी नहीं कहेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के इस मौजूदा निज़ाम में आपकी नाक के नीचे, आपकी छतर छाया के नीचे पाकिस्तान के लोगों के आइनी हकूक़, पाकिस्तान के इंसानी हकूक़, जिस तरह से पाकिस्तान के जमहूरी हकूक़ सलब किए गए हैं ना, इसकी मिसाल आपको रहती दुनिया तक नहीं मिलेगी। और जनाब जिस दिन आप रिटायर्ड होंगे ना, ये मेरी बात आप कोट कर लीजिए, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, मिठाइयाँ, लोगों की खुशी जो है वो उनके चेहरों पर नज़र आएगी। आप देखेंगे कि एक चीफ जस्टिस के जाने के बाद किस तरह से लोग जो हैं वो खुशी से सरशार है। ये आप मेरे अल्फाज नोट करके रख लीजिए। बहुत शुक्रिया।